जय श्री कृष्ण, जय माता जी। सत्य ज्ञान ब्रह्म विद्या में आपका स्वागत है। भगवान श्री राम ने सीता माता को अग्नि परीक्षा क्यों देने के लिए कहा? अग्नि परीक्षा के बिना भगवान को क्या विश्वास नहीं था माता सीता के ऊपर? लेकिन ऐसी बात नहीं है। बात का रहस्य और सच्चाई यह है कि भगवान जो भी कार्य करते हैं वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। अगर हमें कोई बात गलत लग रही है तो उसमें हमारी भूल है, क्योंकि हमारे जितने भी भगवान हैं कोई कार्य गलत कर ही नहीं सकते। उनके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छिपा होता है, लेकिन उस रहस्य को जानने के लिए हम प्रयास नहीं करते और ऐसे ही किसी के पास सुना और उनको सच मान लिया। लेकिन रहस्य यह है कि भगवान श्री राम जब वनवास जा रहे थे तभी भगवान श्री राम ने अग्निदेव को बुलाया और अग्निदेव को कहा कि आप मेरी जो सीता है, धर्मपत्नी है, उनको आपके पास में रखता हूँ और उनके शरीर में से एक छाया सीता प्रकट होगी, वो मेरे साथ वनवास में आएगी। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल सीता माता अगर वनवास में जाते और रावण उनको स्पर्श करता तो रावण भस्म हो जाता, और भगवान को ये सब लीला करनी थी, इसीलिए वो छाया सीता को ले गए वनवास के अंदर। अब देखो, छाया होती है ना, वो कभी अपवित्र नहीं होती और ना ही उनको कोई स्पर्श कर सकता है, उनको स्पर्श दोष भी नहीं लगता। तो किसी ने, जैसे कि सूर्यनारायण के दो पत्नी है, उसमें एक छाया और संज्ञा है जो रांदल माँ का ही स्वरूप है, तो उन्होंने भी अपनी छाया प्रकट की थी। वैसे सीता माता अग्निदेव को सौंप दिया ओरिजिनल, जो सीता माता का जो स्वरूप था, जो भगवती राजराजेश्वरी थी, जिनमें बहुत शक्ति थी, वो अग्निदेव को सौंप दिया और अग्निदेव के अंदर से छाया सीता बाहर आ गई, प्रकट हुई और भगवान श्री राम के साथ वो वनवास में चले गए। और इसके बाद जो कुछ भी हुआ, रावण लंका में ले गया माता को, उसके पीछे भी एक रहस्य है, क्योंकि रावण को मोक्ष चाहिए था। रावण को पता था, पूर्व जन्म में रावण है ना, वो भगवान का ही सेवक था। जय और विजय नाम के दो भगवान के द्वारपाल थे, वही रावण और कुंभकर्ण हुए। 3 जन्म में उन्होंने भगवान के साथ दुश्मन करके, वैर करके अपने आप को मोक्ष गति को प्राप्त करवाना था, इसीलिए 3 जन्म में उन्होंने भगवान के साथ युद्ध किया और अनीति अत्याचार किया, क्योंकि अनीति और अत्याचार करने से पाप बढ़ने लगता है और जब पाप बढ़ने लगता है तब विनाश निश्चित होता है। तो वही अपने जो कर्म के अनुसार उनको जो अवतार मिला था, उनका विनाश करने के लिए उन्होंने पाप कर्म करना प्रारंभ कर दिया। तो रावण ने वही किया, लेकिन भगवान को पता था कि अगर रावण जो ओरिजिनल सीता माता को स्पर्श भी करेगा, अगर उन्होंने टच कर लिया तो वो वहीं पे भस्म हो जाएगा। इसीलिए ये पूरी जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, ये जो रहस्य है, वो बहुत दिव्य है। तो छाया सीता को लेके भगवान गए, फिर रावण आके सीता माता को ले गया अशोक वाटिका में और अशोक वाटिका में रखा। लेकिन छाया सीता, जो सीता माँ है, उनका चरित्र बहुत पवित्र है। फिर भगवान श्री राम ने जब रावण को मारकर और विभीषण को राज्य सौंप दिया और विभीषण को कहा कि आप सीता को मुक्त करें, तभी विभीषण ने कहा, प्रभु ये सब आपका है, आपने जो भी दिया है मुझे वो सब आपका है, आपको जब चाहे आप मुझे आदेश कर सकते हैं, मैं कोई राजा नहीं हूँ, मैं आपका सेवक हूँ और माता सीता को आप ले जाइए। तो जब माता सीता को ले जा रहे थे तभी अग्निदेव को बुलाया। सभी ने कहा कि परीक्षा करनी चाहिए, ये भगवान की माया से ही हुआ। भगवान की जो माया है ना, वो उससे कोई नहीं बच सकता। तो भगवान श्री राम ने सबके सामने कहा, अग्निदेव को बुलाया कि सीता तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। लेकिन इनके पीछे का जो रहस्य है वो किसी को न समझ में आया, इसीलिए भगवान ने ये लीला की और सीता माता ने अग्नि परीक्षा दी और जो छाया सीता थी वो ओरिजिनल सीता में परिवर्तित हो गई, क्योंकि अग्निदेव के पास जो ओरिजिनल सीता माता थे वो फिर अग्निदेव से बाहर निकल के भगवान अपने प्रभु श्री राम के पास आ गए। इसीलिए भगवान ने सीता माता को अग्नि परीक्षा देने के लिए कहा और ये पूरा प्रमाण है मेरे पास और ये सत्य बात है, सच्ची बात है। इसमें ना ही कोई मिलावट है और ना ही कोई झूठ है।
लेकिन सत्य यह है, तो मुझे ऐसा लगा कि ये सत्य मैं आपको बताऊं। शायद आपको पता होगा, लेकिन फिर भी कई लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता, तो इसीलिए मैंने आपको ये बात बताई। आपको ये बात कैसी लगी वो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। बस ऐसे ही वीडियो में आप तक पहुंचाता रहूँगा भगवान के बारे में, जो भी मुझे अच्छा लगे कि ये मुझे आपको बात कहनी है, तो मैं आप तक प्रयास करके पहुंचाता रहूँगा। जय श्री कृष्ण, जय माता जी।